हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जहाँ पे आप कल से फॉर्म भर सकते हैं, यानी 12 फरवरी से फॉर्म भर सकते हैं। बेहतरीन नोटिफिकेशन है। और पहले यहाँ पे बता दें, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, यानी एक आईआईटी है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ और साइंस के और जो भी अदर कैंडिडेट्स हैं वो सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट देखनी पड़ेंगे, आगे हम देखेंगे। 25-26 का नोटिफिकेशन है, नया नोटिफिकेशन है। अच्छी बात है, यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होने वाला है। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये है कि सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और इंटरव्यू के माध्यम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको 37,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिल जाएगी, और सिर्फ इंटरव्यू होने वाला है। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं, और बेहतरीन नोटिफिकेशन है, एक आईआईटी है। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो पहले आप आईआईटीज़ को देखिए, फिर एनआईटीज़, और फिर आपके यहाँ पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आप पीएचडी के लिए फॉर्म भरिए। तो फिलहाल ये आपका बेहतरीन नोटिफिकेशन है, और यहाँ पे हम इसके नोटिफिकेशन पे चलेंगे। तो बात करेंगे कैसे अप्लाई करना है सीट एंड सब्जेक्ट की, और यहाँ पे कौन से कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं उसको भी हम देखेंगे। लेकिन चलने से पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे की वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पे ये हमारी सर्विसेज हैं, अगर आप लाभ लेना चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हम रिसर्च प्रपोजल की राइटिंग सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है तो आप हमसे रिसर्च प्रपोजल बनाने में मदद ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो ज़रूर मदद लीजिए। बहुत से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हमारे रिसर्च प्रपोजल द्वारा सिलेक्शन हुआ भी है। टॉपिक सजेस्ट करते हैं, सिनॉप्सिस में हेल्प करते हैं, डिसर्टेशन में आप मदद ले सकते हैं, प्लैग रिमूवल चेक किया जाता है। 1018 का सब्सक्रिप्शन है, अगर आप का प्लेगरिज्म आ रहा है, या अपना रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल या फिर कोई भी थीसिस है, आप उसका प्लेगरिज्म चेक करवाना चाहें, अफोर्डेबल प्राइस में आप चेक करवा सकते हैं। हम आपका ये कंटेंट जो है वो चेक करके दे देंगे। अगर रिमूव कराना है वो भी हम अफोर्डेबल प्राइस में कर देंगे। पीएचडी पीआईक्यू अवेलेबल है, डाउनलोड करना चाह रहे हैं, हमारी ऑफिशियल साइट दी गई, यहाँ विजिट कर लीजिए, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया, किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे। बाकी यहाँ पे ये जो नंबर हैं ऑफिशियल साइट है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करें अगर आपके इंस्टीट्यूट की, तो यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आईआईटी गांधीनगर की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन, ये आपकी एक आईआईटी है, गांधीनगर गुजरात में देखने को मिलेगी, और पीएचडी के सेशन 25-26 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन ये नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और नोटिफिकेशन कैसे देखना है, तो यहाँ पे आप एडमिशन में देखेंगे, अप्लाई पे आपको क्लिक करना है, और आपके सामने जो पीएचडी का पेज ओपन हो जाएगा। क्योंकि पहले एक और यहाँ पे स्टेप आएगा पीएचडी का, उसे वहाँ पे आपको देखना है, फिर आप पीएचडी पे क्लिक कर पाएंगे। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे, करंटली वी आर ऑफर पीएचडी प्रोग्राम इन बायोलॉजिकल साइंस। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ह्यूमैनिटीज के भी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि आर्कोलॉजी एंड साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है। इनमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सोसाइटी एंड कल्चर है, मटेरियल इंजीनियरिंग है। तो ये भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि डिटेल्स में दिए गए हैं, अभी हम देखेंगे। ये यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, तो हम देख लेंगे इसे। तो यहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, तो देखेंगे। ये सेशन आपका 25-26 रहेगा। सेमेस्टर फर्स्ट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे पीएचडी प्रोग्राम जो ऑफर की जा रही है वो बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कॉग्निटिव एंड ब्रेन साइंस है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अर्थ साइंस एंड आर्कोलॉजी है आपके यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, मटेरियल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिजाइन है, फिजिक्स है। तो ये आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स दी गई हैं। एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 26 मार्च 2025 है, उससे पहले फॉर्म भर दीजिएगा, 5 PM तक फॉर्म भर सकते हैं। ये हाईलाइट दिए गए हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, और ये आपका बताया गया कितना मिलेगा, मैंने आपको बताया है। लेकिन यहाँ पे आपको 42,000 रुपये तक भी फेलोशिप मिल सकती है, अभी हम उसे देखेंगे। बाकी यूएस डॉलर में भी सपोर्ट आपको मिलने वाला है, तो आप इसे देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे स्कैनर दिया गया है, स्कैन स्कैन करके आप डिटेल्स में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहीं पे हम आ जाएंगे, और इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो देख लीजिए, 12 तारीख से, यानी कल से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। ये जो फॉर्म है मैं अपने ऑफिशियल साइट पे लिंक अपडेट कर दूंगा, वहाँ से भर लीजिएगा। अभी आगे हम आपको बता देंगे। 26 मार्च 2025, चूँकि आज अभी 11 तारीख है, अभी फॉर्म एक्टिव नहीं हुआ, कल ये एक्टिव हो जाएगा। और यहीं पे आपका जो लिंक है ओपन दे दिया जाएगा, वहीं से आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे 26 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट है। 6 से 8 अप्रैल के बीच जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको कॉल किया जाएगा। और इंटरव्यू जो आपका 20 अप्रैल से 25 मई के बीच कंडक्ट कराया जा सकता है। यहाँ पे रिटन टेस्ट एंड आर इंटरव्यू लिखा हुआ है, दोनों भी हो सकते हैं, या फिर मैक्सिमम जो चांस है वो इंटरव्यू ही कंडक्ट कराया जाएगा शॉर्ट लिस्ट करने के बाद।
अगर हम बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दी गई है, उसे भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। देखिए फॉर्म तो आप भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग में आप बाहर हो जाएंगे अगर आपके पास कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होगा। तो क्या है स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसे हम देखेंगे। या फिर आप फाइनेंशियल सपोर्ट अगर पाना चाह रहे हैं, तो आपको जो फाइनेंशियल सपोर्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होना ही चाहिए। मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स, और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 50% मार्क्स। बैचलर डिग्री के बाद भी आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एडमिशन कैटेगरी की पहले हम बात करेंगे, तो दो कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। एक तो यहाँ पे फुल टाइम रेसिडेंशियल रिसर्च कैंडिडेट। आप लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम पीएचडी करेंगे तो क्या हमें वहाँ से हॉस्टल मिलता है यूनिवर्सिटी में, तो हाँ आपको हॉस्टल मिलता है। आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो सीट्स होती हैं हॉस्टल की वो लिमिटेड होती हैं, तो वही होता है कि जो पहले आएगा उसी को मिलता है। तो आप उस हिसाब से हॉस्टल भी देख सकते हैं। हॉस्टल मिलता है यहाँ पे, मतलब जो भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी करते हैं तो चांसेस रहते हैं मिलता है। दूसरा यहाँ पे सीडीपी 2 प्रोग्राम है, तो यहाँ पे जो आपके लिए है प्रोग्राम वो यहाँ पे फुल टाइम रेसिडेंशियल रिसर्च कैंडिडेट्स के लिए ये प्रोग्राम है, इसे आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो देखिए अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं और फुल टाइम अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलने वाली है। और यहाँ पे जो आपको फेलोशिप मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 37,000 रुपये पर मंथ तक मिलने वाली है। 37,000 रुपये फेलोशिप कब मिलेगी, जब आप ए से लेके एफ तक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है उसे फुलफिल करेंगे। ए से एफ का मतलब है कि कोई भी एक अगर आप फुलफिल कर देंगे तो आपको ये लाभ मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए से एफ तक क्या है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हो बेसिक साइंस विथ नेट या गेट क्वालिफाई हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। और इसके साथ यहाँ पे अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने अपना जो प्रोफेशनल कोर्स किया है उसमें आप नेट या गेट क्वालिफाई हो। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने प्रोफेशनल कोर्स किया है, एमटेक या एमई किया है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास ये कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं, तो अगर आपके पास बीटेक है सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ से आपने किया है, और आपका जो सीपीआई है वो 8.0 से अबव है या फिर 8.0 है 10 पॉइंट स्केल पे, तो आप फॉर्म भर सकते हैं विदाउट गेट। इसके साथ यहाँ पे अगर आपने ईएमएससी या फिर ईएमए किया है आईआईटी से विथ सीपीआई जो आपका है 8.0 है या फिर इससे अबव है 10 पॉइंट स्केल पे, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बीएस अगर आपने किया है आईआईसी से आईआईएससी से, और सीपीआई आपका जो 6.4 है। बीएसएमएस आपने किया है, सीपीआई 8.0 है। बीएस या फिर आपने बीएस जो आपने आईआईएसईआर से किया है, और 8.0 आपका 10 पॉइंट स्केल पे सीपीआई है, तो फॉर्म आप भर सकते हैं। ये आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप फेलोशिप लाभ लेना चाह रहे हैं तो इनमें से कोई आपको एक फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप फॉर्म भी भर सकते हैं और तभी आप फेलोशिप ले सकते हैं। फॉर्म तो आप ऐसे भी भर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास कुछ एसएसएल क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग में आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये आईआईटी है। यहाँ पे उनको कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए ही होंगी, या फिर आप यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट देंगे इनमें से अगर आपने क्वालिफाई किया है अपना मास्टर, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाता है। साथ ही यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स में हो गया है। एडमिशन प्रोसीजर की हम बात करेंगे। देखिए जो सिलेक्शन आपका होगा वो आपका यहाँ पे होगा बेसिस ऑफ इंटरव्यू, और अगर यहाँ पे आवश्यकता लगती है तब यहाँ पे रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। बहुत कम आवश्यकता लगती है। कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है, और जितनी भी सीट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू जो है आपका ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी मोड में हो सकता है। रिटन टेस्ट भी आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है, इफ़ अगर यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। कम चांस है, बहुत कम चांस है कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। और लेकिन यहाँ पे अगर कंडक्ट कराया जाएगा तब आपका जो होगा वो यहाँ पे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन या फिर जो भी है वो कंडक्ट कराया जाएगा। वो आपको यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे अपडेट दिए जाएंगे। ऑफिशियल साइट आप प्रॉपर विजिट करते रहिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स फिर से हम देखें तो इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप कल से भर सकते हैं। ये लिंक मैं अपने वेबसाइट पे दे दूंगा। फोकस एरियाज़ की हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे फोकस एरियाज़ जो हैं मैंने आपको बताई हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो डिटेल्स में आपका दिया गया है, जैसे कि जूनियम रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में अगर आप पीएचडी करते हैं तो आप इनमें ये जो रिसर्च एरियाज दिए गए हैं इनमें आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे साइंस और टेक के सब्जेक्ट होने के साथ साथ यहाँ पे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये जो आपके सब्जेक्ट दिए गए अगर आप इनमें पीएचडी करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजीज हैं, तो यहाँ पे हिस्ट्री के भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। यहाँ पे एजुकेशन के भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने साइकोलॉजी से किया है आप भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे हिस्ट्री या फिर आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर या फिर इंग्लिश से अगर आपने किया है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन
तो आप भी एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे बंगाली का भी दिया गया है, लिटरेचर इंडियन डायस्पोरिक लिटरेचर इन इंग्लिश, तो ये इंग्लिश का भी यहाँ पे आपका दिया गया है, बंगाली का भी दिया गया है, हिस्ट्री का भी दिया गया है। तो अगर आप इनमें अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो आप ह्यूमनिटीज या फिर किसी अन्य सोशल साइंस से आते हैं तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मटेरियल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप ये सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे PMRF यानी प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप भी यहाँ पे मिल सकती है अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो ये आप देखेंगे बेहतरीन नोटिफिकेशन है। और आप IITs की तरफ अगर अप्लीके PhD करना चाह रहे हैं तो आप IITs में ज़रूर फॉर्म भरने का प्रयास कीजिए। अगर वहाँ पे हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए, कल से फॉर्म भरा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन अपनी ऑफिशियल साइट के बारे में, तो आप यहाँ पे आएंगे, ये देखिए यहाँ पे अभी तो इंदिरा गांधी का चल रहा है। बाकी यहाँ पे कुछ लास्ट डेट जो है पहले से जो निकल चुकी हैं, फिलहाल यहीं पे वो लिंक मैं अपडेट कर दूंगा, तो यहीं से आप क्लिक करके डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप PhD PIQ डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये PhD PIQ का सेक्शन बनाया गया है। यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी के 500 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके PhD के इंटरनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें डिज़ाइन किया गया है। अगर आप इनको सभी सॉल्व कर लेते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी और प्लस सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन पेपर खरीदते हैं या फिर PIQ ये जो प्रीवियस ईयर पेपर्स खरीदते हैं तो आप सिर्फ 99 पे करेंगे, आपको 120 बनते हैं। आपको 120 पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे 99 पे कीजिए। और मैथ यहाँ पे सब्जेक्ट का और यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी के PIQ आप ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे सर्विसेज का लाभ लेना चाह रहे हैं तो ये हमारी अवर सर्विसेज का पेज दिया गया है, जहाँ पे आप रिसर्च प्रपोजल, टॉपिक सजेशन, सिनॉप्सिस, डिसर्टेशन, फ्लैग चेक एंड रिमूव या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग में हेल्प ले सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है और बेहतरीन आपका इंस्टीट्यूट है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, जरूर फॉर्म भरिए। और यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन में लगभग सभी नोटिफिकेशन पॉइंट्स हो गए हैं। बाकी यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। बाकी चैनल आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट मैं अभी आपको PhD के लिए लेकर आऊँगा, तो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अगर आप प्रेस कर लेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलेंगे ऐसे एक अन्य नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।